और शहबाज शरीफ और कंपनी आईएमएफ को 11 अरब डॉलर का चूना लगाते हुए पकड़ी गई रंगे हाथों। आईएमएफ को जो है एक दफा फिर हमने जो है वो अपने अदाद शुमार की हेरा फेरी के अंदर जो है वो घुमाने की कोशिश की है। हमारी इस मैंडेट चोरी करके इक्तदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार की मुबैना 2 नंबरी एक सामने आई है जनाब। ये 11 अरब डॉलर का फर्क है। वो कहते हैं कोई गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी से याद आया, आईएमएफ ने 11 बिलियन डॉलर का डाटा स्कैंडल एक अनर्थ किया है। तो सारे का सारा अकाउंट से फज किए हुए। आप देखिए उसके बाद ये जो टाइटल लगा है, एक्यूज ऑफ फजिंग डाटा टू ट्रिक आईएमएफ। और जो इकोनॉमिस्ट है पाकिस्तान के, वो भी इस पर तबसरा करते हुए परेशानी का इजहार कर रहे हैं। तो दे आर वेरी कंसर्न कि यार ये इनकी स्टेबिलिटी है ही नहीं। इनका जीडीपी भी झूठ, इनका ट्रेड बैलेंस के अदाद-ओ-शुमार भी झूठ, इनके करंट अकाउंट डेटा के अदाद-ओ-शुमार भी झूठ। आईएमएफ का इतना कर्ज है जितना हमारे पास रिसोर्स, पाकिस्तान के पास इतना पैसा ही नहीं है जितना कर्ज है। हम ये सारी जिंदगी पाकिस्तान की अगर 1000 साल हो तो कर्ज ही हम वापस करते रहेंगे, खुदा न खास्ता। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों पाकिस्तान ने अब आईएमएफ को भी चूना लगा दिया है और पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि आईएमएफ अब पाकिस्तान से पूछ रहा है कि 11 अरब डॉलर जो हेरा फेरी पाकिस्तान ने की आईएमएफ के अकाउंटिंग में, और ये जो एक्स्ट्रा एक्सपेंस है इसे छुपाया, ये कहाँ गया। तो पाकिस्तान भी अब आए बाय करने लगा है और आखिर में मान गया है कि आईएमएफ को पाकिस्तानी जो सरकार है अभी की शहबाज शरीफ की, उन्होंने चूना लगाया है। तो पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि अब आईएमएफ पाकिस्तान छोड़ेगा नहीं, क्योंकि 11 अरब डॉलर कोई छोटी रकम होती नहीं है और अब आईएमएफ पाकिस्तान के ऊपर इसके लिए फाइन लगाएगा। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो आप पूरा से देखिएगा। तो चलिए और इंतजार करके वीडियो देखते हैं। सागदार साहब जाके दाता साहब पे हाजिरियां देता है। ये तुम जी झूठ जो बोलते हो, पाकिस्तान को तो धोखा नहीं। फाइन हुआ, आईएमएफ ने फाइन किया। अब देखिए फाइन होता है या क्या होता है, लगता यही है कि अमेरिकन चूंकि आजकल पे बड़े मेहरबान हैं। 11 अरब डॉलर का आईएमएफ के लोन से भी बड़ा, जिस पे आईएमएफ ने वजाहत मांगी कि सरकारी इदारे में पाकिस्तान रेवेन्यू ऑटोमेशन और पाकिस्तान सिंगल विंडो की रिपोर्ट, उन दोनों में इंपोर्ट का डाटा वो 11 अरब डॉलर का तजाद कैसे आ गया भाई आईएमएफ के साथ उन्होंने तस्लीम किया कि ये डाटा जो है इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर को जमा करवाया गया था, वो दुरुस्त नहीं है। डाटा की हेरा फेरी और इस पर इसहाक डार पहले भी जुर्माना करवा चाहे कोई याद होगा। अब वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेबी फंस गया। अब वो ट्रेड डाटा को इकट्ठा करके अगर दे, पब्लिक में रखे, तो फिर माशी ग्रोथ जो है वो असल आ जाएगी सामने। ये जो हम आपको बताते हैं हकीकत माइनस में है, वो तो आपको पता है। ये तो 1.9 कहते हैं, उससे भी पता नहीं कितनी नीचे चली जाएगी, फिर अगले कर्जे नहीं मिलने। तो सहाफ़ियों को बुला के बुलाए, ये जी आप सारी चीज़ें ठीक करें, अवाम के सामने नहीं आनी चाहिए, बयानियां बनाएं, इंटरनेशनल सतह पे नहीं आनी चाहिए। आईएमएफ ने पाकिस्तान के ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन रेज कर दिया इस हुकूमत के ऊपर। आईएमएफ ने 11 अरब डॉलर के तजारती डेटा में फर्क की वजाहत मांग ली है। ये पिछले 2 सालों के अंदर 2 हुकूमतें थी, उनसे वजाहत मांगी है। 11 अरब डॉलर किधर गया? दरामदात पाकिस्तान सिंगल विंडो के डेटा के मुकाबले में 11 अरब डॉलर कम रिपोर्ट की और दुनिया को दिखा रहे हैं हम तरक्की कर रहे हैं। भाई अब पता चला पिछले 2 साल में इंपोर्ट की 11 अरब डॉलर की अंडर रिपोर्टिंग हुई या कुछ और हुआ, तो ये बयान करें ना, ये बताएं दुनिया को जाकर के क्या हुआ। बैनुल अक़वामी मालियाती फंड आईएमएफ ने पाकिस्तान से मुतालबा किया है 11 अरब डॉलर के फर्क की तफसीलात अवाम के सामने जाहिर करे। बताऊंगा आपको कि क्यों। अब आपको बताता हूं फर्क कितना पड़ा है। फॉर्म 47 पे पूरा निजाम चल रहा है, आपकी किस्मत से खेला जा रहा है। माली साल 2023-24 में हमारा जो ट्रेड बैलेंस था, 23-24 में आपका जारी अकाउंटों का खसारा होता है 2 बिलियन डॉलर का। 2024-25 में और तरसीलात हजार मिला के आपका जारी अकाउंटों का खसारा सरप्लस में चला जाता है, 2 अरब डॉलर सरप्लस, यानी हमने ज्यादा डॉलर कमाए। ये तो बहुत अच्छी कारकर्दगी है। अब जो हकायक सामने आए हैं मेरे पाकिस्तानियों, वो ये हैं। 2023-24 में 5.1 अरब डॉलर का डेटा छुपाया और 2024-25 में 5.7 अरब डॉलर का डेटा छुपाया। अब अगर मैं आपको असल नंबर बताऊं तो वो यूं होंगे। हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट 7 अरब डॉलर बनता है, जो समझ आ रहा है कि ये डेटा छुपाया गया, कहीं है ही नहीं तो फिर ऐसे ही डेफिसिट बताएंगे ना। और जो इस साल बनता है वो सरप्लस नहीं बनता,
2 अरब डॉलर बल्कि -3 अरब डॉलर बनता है। तो ये भी चूना है। इन्होंने जाली डेटा निकाला हुआ है, सामने पब्लिक किया हुआ है जो डेटा, वो सारा जाली है। अब जब ये असली डेटा बताएंगे कि असल में तो इतना इतना हमारा खसारा बनता है, सारा जो एक्सपोर्ट की और इंपोर्ट की फिगर है वो सारे गलत हैं, तो जो सरमायाकारी अगले 10 साल में कोई आनी भी थी ना, अगर कोई आनी थी, अब वो भी नहीं आनी। जो पाकिस्तान में चीज़ें इंपोर्ट होती है, स्कैंडल ये है आसान अल्फाज में कि जो पाकिस्तान में चीज़ें इंपोर्ट की जाती हैं, जो इंपोर्ट होती हैं, उसका डेटा होता है एक तो उसकी इनवाइस कम बनवाई जाती है वहाँ से, एक्सपोर्टर से। उसको कह दिया जाता है कि जी आपने इसका रेट इतना रखना है ताकि हमें टैक्सेस कम पड़े। फिर होता ये है कि कोई अगर ऑफिसर वो कंटेनर खोल के माल चेक करे तो उस ऑफिसर को भी थोड़ा सा थपंटू लगा दिया जाता है कि ये ले जैनू चला जाए। तो पाकिस्तान में इस तरह के बहुत सारे धंधे किए जाते हैं और ये सरकारी सरपरस्ती में होते हैं। तो ये है हमारी हुकूमत का फिलहाल हाल। जो शहबाज शरीफ साहब छोटी टाई लगा के और हर रोज़ एक बाप का माल समझ के बैरून मुल्क सफ़र पे चले जाते हैं, उनका शौक है वर्ल्ड टूर करना। वो सरकारी पैसों से मुफ्त के मज़े ले रहे हैं, जहाज़ों में इधर उधर जा रहे हैं। पीछे मुल्क जो है वो छोड़ा हुआ है डार साहब के हवाले या जिसके भी हवाले से छोड़ा हुआ है मुल्क को। हमारा बेड़ा गर्क हो गया। हमारे वज़ीर आज़म के शौक नहीं मुक रहे सरकारी पैसे के। तो वो एक सर्कस चल रही है। जोकर हमारे सरों पे मुसलत कर दिए गए, तो जब जोकर को मुसलत करेंगे तो फिर लतीफ़ा ही बनेंगे ना। तो इस टाइम पूरी दुनिया में लतीफ़ा बना हुआ है पाकिस्तान का फाइनेंशियल मॉडल। कभी चाइना की गोद में, कभी अमेरिका के पैरों में। कुछ समझ नहीं आ रही क्या होने जा रहा है। आपको समझ आए तो मुझे ज़रूर समझाइएगा, क्योंकि मुझे तो कुछ समझ नहीं है। तो इस वीडियो बात करें तो IMF को पाकिस्तान ने चुनाव लगाया, ये पहली बार नहीं है पाकिस्तान ने IMF को चुनाव लगाया। अभी के जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान के, इसाक डार, उनके ऊपर IMF ने फाइन लगाया है IMF को चुनाव लगाने के लिए, क्योंकि उन्होंने भी अकाउंटिंग में हेराफेरी की थी IMF को बेवकूफ बनाने के लिए। तो पाकिस्तान जो IMF को चुनाव लगाता है ये कोई नई चीज नहीं है। पिछली बार वो अमेरिका की वजह से बच गए थे और इस बार भी अमेरिका की वजह बच जाएंगे। तो इसमें कोई ज्यादा पाकिस्तान को परेशान होने की जरूरत नहीं है। और पाकिस्तानी मीडिया ने ही कहा कि अमेरिका के पिट्ठू अभी पाकिस्तान बना हुआ है, तो इसीलिए IMF कोई ऐसा सख्त फैसला पाकिस्तान के खिलाफ नहीं लेगा ये चुनाव लगाने के लिए। पर इसी वजह से पाकिस्तान की जो दुनिया में बेइज्जती होगी, उससे अमेरिका पाकिस्तान को बचा सकता नहीं है। तो ये जो चुनाव पाकिस्तान ने IMF को लगाया, इसका असर बहुत अलग जगह पर भी होगा। तो आखिर में ये कहूँगा कि ये चुनाव है क्या? ये चुनाव ये है कि पाकिस्तान जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करता है, तो इम्पोर्ट में वो अंडर इन्फ्लुएंसिंग करता है। मतलब कि जितना सामान वो लाता है उससे कम अमाउंट दिखाता है, ताकि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के डेटा में जो ट्रेड डिफिसिट है वो कम दिखे। तो IMF ने वही पकड़ लिया। मुझे हैरानी है कि इतने सालों से पाकिस्तान के साथ IMF काम कर रहा है, तो IMF को अभी पता चला कि पाकिस्तान इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट में ऐसी 2 नंबरी करता है। तो इसमें भी मुझे लगता है कि अमेरिका ने प्रेशर डालने के लिए IMF के जरिए ये एक्सपोज पाकिस्तान का किया है, क्योंकि ये इम्पोर्ट में अंडर इन्वॉइसिंग ये पाकिस्तान बरसों से कर रहा है, ये कोई नई चीज है नहीं। तो यही चुना पाकिस्तान अपने लोगों को लगवाता है इकोनॉमी अच्छी दिखाने के लिए, और IMF को भी लगाता है, ये कोई नई चीज है नहीं। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।